वज़ीर आज़म के इस्तीफे की मोहलत खत्म होने में 3 घंटे बाकी। डेडलाइन में तौसीक का इम्कान। आज़ादी मार्च के मुस्तकबिल का फैसला अपोजिशन की आज पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल करेगी। फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI का 6 घंटे तवील इजलास। ज़राए के मुताबिक आइंदा के लाहे अमल पर हतमी फैसला ना हो सका। JUI अरकान ने हतमी फैसले का इख्तियार फजलुर रहमान को दे दिया। मौलाना अताउर रहमान की पार्लियामेंट की ईंटें उखाड़ देने की धमकी। आज़ादी मार्च से खिताब में कहा, चाहे 1 साल लग जाए यहाँ से नहीं जाएंगे, हुकूमत को घर भेजकर दम लेंगे। कायदीन ने हुक्म दिया तो पूरा मुल्क ब्लॉक कर देंगे। इंतजामिया मुआहदे से फिर चुकी। करीबी मसाजिद का पानी बंद, बिजली बंद की जा रही है। कारकुनों को होटलों से निकाला जा रहा है। अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा। आज़ादी मार्च से पैदा सियासी बहरान हल के लिए मुतहरिक चौधरी बरादरान। फजलुर रहमान से फ़ोन पर रब्ता। मामला फाहम तफहीम से हल करने की दरख्वास्त। ज़रा के मुताबिक मामला पुरअमन हल की तरफ जा रहा है। फजलुर रहमान की तरफ से मुस्बत पैगाम का इशारा मिल रहा है। परवेज़ इलाही की राजगए मौलाना से मुलाकात का भी इम्कान। विन विन फार्मूला सामने लाने की कोशिश की जाएगी। आपने मेला लूट लिया, मुबारकबाद पेश करता हूं। चौधरी शुजात की फजलुर रहमान से फोन पर गुफ्तगू। बोले, ऑपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों ने आपको अपना लीडर तस्लीम कर लिया। शहबाज शरीफ की हैसियत तो जुमा जंजनाल वाली है, वो हादसाती, आप असल ऑपोजिशन लीडर हैं। मुफाहमत से मामलात हल करने की कोशिश करें। आपकी बात से फौज के खिलाफ जो तासुर गया वो गलत है, उसे मिटाने की कोशिश करें। NRO का भी नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर बता दिया। कहा, अपोजिशन के लोग 3 लफ्ज़ सुनना चाहते हैं। NRO देने का मतलब है मुल्क से गद्दारी होगा। जब तक इनको जिम्मेदार ना ठहराया गया, मुल्क तरक्की की राह पर नहीं आ सकता। उधर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के इजलास परवेज़ खटक और सादिक संजरानी ने अकरम दुरानी से रब्ता भी किया। पीपल्स पार्टी का वजीर आजम के इस्तीफे पर इसरार, धरने में शिरकत से इनकार। बिलावल भुट्टो कहते हैं, ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड हुकूमत है। ऑपोजिशन के मुतालबात मुश्तरका है, लेकिन धरने में शमूलियत का फैसला अभी नहीं किया। हुकूमत की नालायकी जारी रही तो धरने में शिरकत कर सकते हैं। फजलुर रहमान ने यह नहीं कहा कि वजीर आजम को गिरफ्तार करेंगे। कश्मीर की सूरत हाल के बायस करतारपुर खोलने का फैसला दुरुस्त नहीं। शहबाज शरीफ ने नून लीग का अहम इजलास कल बुला लिया। सियासी सूरत हाल और आज़ादी मार्च पर तबादला ख्याल होगा। फजलुर रहमान के ऐलानात पर मुशावरत की जाएगी। उधर मरियम औरंगजेब का कहना है, इमरान साहब, वज़ीर आज़म यूनिवर्सिटी खाली करने का वक्त आ गया। इमरान साहब, 3 लफ्ज़ सिर्फ इस्तीफा 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 हैं। आपको NRO नहीं मिलेगा, अब घर जाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहांगीर तरीन कहते हैं, आज़ादी मार्च को कहीं नहीं रोका गया, अब फजलुर रहमान मुआहदा पूरा करें। फैसल जावेद बोले, पीपल्स पार्टी का धरने को सपोर्ट न करने का बयान खुश आइंद है। फवाद चौधरी कहते हैं, हलवा मार्च की नाकामी पाकिस्तान की कामयाबी है। फैसल बॉबडा ने कहा, रिट चैलेंज हुई तो हुकूमत भी डी में जाकर गोल करने को तैयार है। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज। नवाज शरीफ की तबीयत में बेहतरी ना आ सकी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का शुगर लेवल कंट्रोल करना मसला बन गया। बार बार इंसुलिन की मिकदार एडजस्ट करने के बावजूद शुगर कंट्रोल ना हो सकी। प्लेटलेट्स 40,000 की सतह पर बरकरार। मेडिकल बोर्ड का कहना है, नवाज शरीफ ने ताहाल अस्पताल से जाने की बात नहीं की। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफारतकारों को हरासा करने के वाकयात। अफगान खुफिया एजेंसी के एहलकारों ने सफारती अमले को सड़क पर जबरदस्ती रोका। सफारती मिशन की गाड़ी को मोटरसाइकिल से टक्कर भी मारी गई। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, आइंदा ऐसे वाकयात का सदेबाब करने पर जोर।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह के मुतालिक इजलास, सिख यात्रियों की सहूलत के लिए इंतजामात का जायजा लिया गया। उधर इमरान खान की मनसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने पर हुकूमत को मुबारकबाद। दूसरी जानिब एहसन इकबाल कहते हैं मनसूबा FWO ने मुकम्मल किया, PTI हुकूमत करती तो करतारपुर का हशर BRT जैसा होता। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर करतारपुर राहदारी खोलने का मामला। वज़ीर आज़म इमरान खान का यात्रियों के लिए 10 रोज कबल इंदराज, पासपोर्ट और $20 फीस से इस्तिस्ना का इनफरादी फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का 1 नवंबर का ट्वीट पाकिस्तान और भारत के 24 अक्टूबर के मुआहदे के बरअक्स है। बर्मिंघम में मुकीम पाकिस्तानियों की फजल रहमान के धरने और धमकी आवेश वैरात की शदीद अल्फाज पे मुसम्मत। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि धरने की वजह से मसला कश्मीर नजरअंदाज हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर राजा जलाल हुसैन की वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म नुमाइश में शिरकत के लिए लंदन आमद। हीथ्रो एयरपोर्ट पर गिलगित बल्तिस्तान के बरताने में एजाज़ी सफीर हारून रशीद ने गवर्नर राजा जलाल हुसैन का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में मारूफ अदीब मुश्ताक अहमद यूसुफी मरहूम की याद में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान के मारूफ उर्दू शायर इफ्तिखार आरिफ ने खुसूसी शिरकत की। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बादल बरसे, मरी में यालाबारी भी हुई। मौसम सर्द हो गया, सयाहों समेत मकामी अफराद ने भी गर्म मलबूसात पहन लिए। उधर बारिशों के बायस फजा में फैली स्मोक में कमी आ गई। किंग सलमान फाउंडेशन की जानिब से आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद। आर्ट एग्जीबिशन में 120 से ज्यादा फनकारों ने हिस्सा लिया। आर्ट एग्जीबिशन में फनकारों ने शुरका के पोर्ट्रेट भी बनाए, जिन्हें शुरका ने खूब पसंद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं हूँ सना उस्मान। नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान के वज़ीर आज़म इमरान खान को मुस्ताफ़ी होने के लिए दिए गए अल्टीमेटम का वक्त खत्म होने में सिर्फ 3 घंटे रह गए और अभी तक इस्तीफा तो नहीं, ताहम बैकडोर राब्तों में तेजी जरूर आ चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI का तवील इजलास हुआ, जिसमें प्लान B और C पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत की जानिब से लचक का मुजाहरा न होने पर मौलाना फजलुर रहमान ने मामलात APC में ले जाने का ऐलान कर दिया। ज़राए के मुताबिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल बुलाई जा रही है, जिसमें आज़ादी मार्च के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। जैसे जैसे डेडलाइन का वक्त खत्म हो रहा है, कंटेनर पर भी सख्त जुबान इस्तेमाल होने लगी है। मौलाना फजलुर रहमान के भाई मौलाना अताउर रहमान कहते हैं कि आदत हुक्म दे तो पार्लियामेंट की ईंटें उखाड़ फेंकेंगे। 2 दिन की मोहलत है, फिर हमें न रोका जाए। हुकूमत को दी गई डेडलाइन खत्म होने में चंद घंटे रह गए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से धरने का साथ न देने के बाद फजलुर रहमान ने प्लान B और C पर मुशावरत शुरू कर दी। इस्लामाबाद में JUI का तवील इजलास हुआ, जिसमें प्लान B पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक प्लान B में इस्लामाबाद लॉकडाउन, मुल्क की पहिया जाम, शटर डाउन, सूबाई और जिले सतह पर लॉकडाउन भी शामिल है। ज़राए ये दावा भी कर रहे हैं कि फजलुर रहमान ने नाकामी के साथ वापस आने का ऑप्शन मुस्तरद कर दिया है। ज्यादा से ज्यादा हुकूमत को 24 घंटे की मजीद मोहलत जा सकती है। मार्च के शुरका से खिताब करते हुए अताउर रहमान कई सख्त बातें कर गए। कहते हैं प्लान B आने वाला है, जो बहुत सख्त होगा। बातें हमारी कानों तक पहुंच रही हैं कि खुदा ना खास्ता ये लोग अपना ये एहतजाज या आजादी मार्च खत्म करने वाले हैं। मैं उन तमाम लोगों को ये बावर कराना चाहता हूं कि जब तक
इस हुकूमत को चलता नहीं करेंगे, हम अपने एहतजाज को खत्म करने वाले नहीं हैं। पूरा इस्लामाबाद लॉकडाउन किया हुआ है और अगर हमें कायदीन कहेंगे कि पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन कर दो तो हम पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन करके दिखाएंगे। मौलाना राशिद महमूद ने कहा, इस्तीफा आया तो अच्छी बात, ना आया तो पूरी हुकूमत को घर जाना होगा। तय हुआ कि इमरान खान को किसी सूरत NRO नहीं देना है। तो आज़ादी मार्च वालों के हर एक्शन का भरपूर रिएक्शन आएगा। वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने अपनी तैयारियों से मुतल्लिक हुकूमती कमेटी को आगाह कर दिया और कहते हैं कि तमाम फोर्सेस तैयार हैं, हर किस्म के हालात से निमट लेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने हुकूमत को सब्र करने का मशवरा देते हुए ये कहा कि हमें संजीदगी से मौलाना के साथ मुज़ाकरात करके मसले का हल निकालना चाहिए। मौलाना साहब अभी तक अपने माहिदे पर कायम है तो बात करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। हुकूमती कमेटी ने अपोजिशन की रहबर कमेटी के कन्वीनर अकरम दुरानी से राब्ता किया और परवेज खटक और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। हुकूमती नुमाइंदों ने कहा, हुकूमत मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात चाहती है। मौलाना फजलुर रहमान ने राहबर कमेटी के फैसलों और तजावीज़ पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। कन्वीनर राहबर कमेटी अकरम खान दुरानी को मौलाना समेत कई अरकान के सामने तवील वजाहतें देना पड़ गई। वज़रा के मुताबिक अकरम दुरानी को मुखातिब करते हुए मौलाना ने कहा कि जनाब, राहबर कमेटी ने ये किस किस्म की तजावीज़ मरतब की है। मौलाना ने कहा, जो जमातें डी चौक पर धरने के मुखालिफ हैं वो खुलकर कौम को आगाह कर दें। इसी पर बात करते हैं। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, क्या कुछ जमातें ऐसी हैं जिनका साथ आगे नहीं देने वाले, इसलिए बरहम हुए मौलाना साहब? जी बिल्कुल, बेसिकली मौलाना फजलुर रहमान आज जो इजलास हुआ है उनका, उसमें काफी परेशान भी थे और गुस्से में थे और यही वजह है कि हमारे ज़राए बता रहे हैं कि रहबर कमेटी के जो सरबराह हैं अकरम खान दुरानी, उनको वजाहतें देना पड़ी हैं मौलाना फजलुर रहमान के सामने। और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि किस किस्म की रहबर कमेटी ने ये तजावीज़ मुरतब की हैं। साथ ही उन्होंने जो अकरम दुरानी है उनको ये कहा कि फौरी तौर पर APC बुलाई जाए और उनको कहा कि अपोजिशन की जमातों के साथ राब्ते करके APC बुलाई जाए और उसमें फिर मौलाना फजलुर रहमान तमाम अपोजिशन जमातों से हतमी मुशावरत करेंगे। ज़राए कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो जमातें डी चौक पर धरने की मुखालिफ हैं वो खुलकर सामने और कौम को आगाह करें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आज़ादी मार्च। तो फ़हीम, इसका मतलब तो ये हुआ कि मौलाना साहब अभी खुद भी नहीं जानते कि कौन सी ऐसी सियासी जमातें हैं जो उनके मुखालिफ हैं या धरने के हामी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम अख्तर। तो मुल्क में बढ़ती सियासी तलखी पर काबू पाने के लिए चौधरी बिरादरान भी मैदान में आ गए। मौलाना फजलुर रहमान को अफ़ाम व तफ़हीम से मामलात निपटाने की तजवीज़ दे दी। चौधरी शुजात हुसैन ने मौलाना की सियासी बसीरत की तारीफ भी कर दी। कहते हैं, आपने मेला लूट लिया, अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों ने आपको अपना लीडर तस्लीम कर लिया। शहबाज शरीफ की धरने में हैसियत तो जुमा जंज नाल वाली है। हम 25 जुलाई 2018 के इंतखाब को तस्लीम करते हैं, न उसके नतीजे को तस्लीम करते हैं, न उनके नतीजे में बनने वाली हुकूमत को तस्लीम करते हैं। इमरान खान को इस्तीफा देना पड़ेगा, वो पाकिस्तान का हुक्मरान नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान को सख्त फैसलों से रोकने के लिए चौधरी बिरादरान मैदान में आ गए। चौधरी बिरादरान ने मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता करके मामला अफ़ाम व तफ़हीम से निपटाने की तजवीज़ दी है। चौधरी शुजात हुसैन ने फजलुर रहमान से कहा कि आपको मुबारकबाद, आपने मेला लूट लिया। चौधरी शुजात ने कहा कि अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों ने आपको अपना लीडर तस्लीम किया है, दोनों जमातें आपके पीछे हैं। काफ लीग के सदर ने कहा, शहबाज शरीफ का धरने में कोई किरदार नहीं, उनकी हैसियत तो जुम्मा जानजनाल वाली है। शहबाज शरीफ तो हादसाती और वाक़याती तौर पर अपोजिशन लीडर बन गए, असल अपोजिशन लीडर तो मौलाना फजलुर रहमान है। चौधरी शुजात ने मौलाना को नसीहत की कि आपकी बात से फौज के खिलाफ जो तासुर गया वो गलत है, इसे मिटाने की कोशिश करें, मफाहमत से मामलात हल करने की कोशिश करें। आप इसकी अहलियत रखते हैं, आप ऐसे बाप के बेटे हैं जो सियासी शऊर रखते थे।
जराये के मुताबिक स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही रात गए फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे, जिसमें विन विन फार्मूला सामने लाने की कोशिश की जाएगी। जराये के मुताबिक फजलुर रहमान चौधरी परवेज इलाही के फार्मूले पर तवज्जो से गौर करने के लिए रजामंद हो गए। चौधरी परवेज इलाही मौलाना फजलुर रहमान से हतमी और कम से कम मुतालबे का एजेंडा तलब करेंगे। जो मर्जी कर ले, इस्तीफा नहीं मिलेगा। हुकूमत ने ऑपोजिशन पर एक बार फिर वाजे कर दिया। और वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि इन्हें एनआरओ देना मुल्क से गद्दारी होगी। वजीर आज़म ने एक बार फिर एनआरओ को क्लीन बोर्ड कर दिया। ट्विटर पैगाम में इमरान खान ने नाम लिए बगैर अपोजिशन को करारा जवाब दिया और कहा कि ये लोग मेरे मुंह से 3 अल्फाज सुनना चाहते हैं, एनआरओ। इनको खौफ ये कि गवर्नमेंट कामयाब हो रही है। जब तक मैं जिंदा हूं आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि मैं कभी एनआरओ नहीं दूंगा। इसका मतलब मुल्क से गद्दारी होगा। जब तक इनको जिम्मेदार न ठहराया जाए, मुल्क तरक्की की राह पर नहीं आ सकता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने कहा कि वज़ीर आज़म के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्तीफे से मुतल्लिक हम बात सुनने को तैयार नहीं। एहतजाज उनका जमहूरी हक है, इन्हें इनकी मर्जी का ग्राउंड किया गया। मौलाना अपना मुआहिदा पूरा करें। इस्तीफे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ये बात हम सुनने को तैयार है। जमहूरी हक है उनका, उसको उनको हमने कहीं से भी नहीं रोका, उनको फैसिलिटेट किया है, ग्राउंड उनकी मर्जी का दिया है, उनको पानी मुहैया किया है। ये बातें करनी कोशिश खताबत में कुछ और होती हैं, जो एक लिखी हुई एग्रीमेंट है वो उन पर लाजिम है कि वो उसको फॉलो करें। फैसल बाउटर ने कहा कि एक तरफ लुटेरे हैं तो दूसरी जानिब ईमानदार इमरान खान। हुकूमती रिट चैलेंज हुई तो हुकूमत भी डी में जाकर गोल करने को तैयार है। गोल ऐसा होगा कि इनकी रही सही सियासत भी दफन हो जाएगी। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा हलवा मार्च की नाकामी पाकिस्तान के लिए कामयाबी है। मार्च वो तबका कर रहा है जिसने क़याम पाकिस्तान की मुखालिफत की। इनके बुजुर्ग कायद आज़म की अपोजिशन थे, ये इमरान खान की अपोजिशन बन गए। मौलाना की हिमायत आज़ादी मार्च तक थी। पीपल्स पार्टी ने धरने से खुद को अलग कर लिया। बिलावल भुट्टो ने वेट एंड सी की पॉलिसी पर चलने का फैसला किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू दिन से आज़ादी मार्च और जलसा के सपोर्ट का ऐलान किया और करके दिखाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी धरना में शिरकत नहीं कर सकती। फिलहाल धरने में शिरकत नहीं कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सूरत हाल क्लियर कर दी। जहां तक धरना की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू दिन से उस पे भी कंसिस्टेंट पॉलिसी रहा है। तो अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी धरना में शिरकत नहीं कर सकती। डिमांड्स हमारा एक है, लेकिन अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी धरना में हिस्सा नहीं ले रही है। बहावलपुर में सहाफियों के सवालात का जवाब देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा सिलेक्टेड हुकूमत हर महाज पर फेल हो चुकी है। मौजूदा हुकूमत अवाम के वोट से नहीं बनी। जब से ये सिलेक्टेड हुकूमत इक़्तिदार में आया है, वो हर महाज से फेल होते जा रहे हैं। चाहे वो मीशत हो, मीशत को नहीं चला सकते हैं। हुकूमत हो, वो हुकूमत को नहीं चला सकते हैं। सियासत हो तो सिर्फ सियासत भी नहीं कर सकते हैं। और इसका वजह है, इसका वजह ये है कि ये लोग सिलेक्ट होके इक़्तिदार में आए, इलेक्ट होके इक़्तिदार में नहीं आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान के वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने के बयान की कुछ यूं वजाहत की। मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं कहा कि वो खुद जाके वज़ीर आज़म साहब को वज़ीर आज़म हाउस से निकाल के घसीटेगा। उसने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जो क्राउड, जो लाखों लोग इस्लामाबाद में मौजूद है, उनका जज्बा ऐसा है कि वो जाके हमारा नालायक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को, अगर वो खुद इस्तीफा नहीं देता, वो खुद जाके उसको निकाल के अरेस्ट करेगा। बिलावल भुट्टो ने खबरदार करते हुए कहा कि हुकूमत ने नालायकी ना छोड़ी तो उनकी पार्टी धरने का हिस्सा बन सकती है। डिमांड्स हमारा एक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी बैठेगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी यह फैसला करे कि हम अपना पॉलिसी रिव्यू करें, हम अपना पॉलिसी चेंज करें और जलसा से भर के हम धरना में शरीक हो, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत कश्मीर का सौदा कर चुकी है। सिलेक्टेड हुकूमत अवाम का ख्याल नहीं रखती। मईशत और हुकूमती नाकामी का बोझ गरीब अवाम उठा रहे हैं। और नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत को धांधली की पैदावार करार देकर वज़ीर आज़म से इस्तीफा मांग रहे हैं, मगर मौलाना के कंटेनर पर कई ऐसे नाम मौजूद हैं जो एक दूसरे को हरा कर असेंबली में पहुंचे हैं। ऐसे ही एक नाम महमूद खान चकसई का है, जिन्हें हराने वाला कोई और नहीं बल्कि JUIF का ही उम्मीदवार है। हारने और जीतने वाले को एक ही कंटेनर पर देखकर सहाफियों ने तो सवालात की बौछार कर दी। क्या हुआ, आप भी देखिए।
वजीफे के मुतालबे से दस्तबरदार होंगे। इमरान खान को इस्तीफा देना पड़ेगा। वो पाकिस्तान का हुक्मरान नहीं है, वो जबर और चोरी की बुनियाद पर हुक्मरान बना है। ये गुलदस्ता जो इकट्ठा हुआ है, उधर वो अचक भी आ गया है बलोचिस्तान से। उसको पूछे तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम तो सारा वक्त JUI की मुखालफत करते थे। सच कहते हैं, सियासत मफादात का नाम है। अपोजिशन आम इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगाकर इस्लामाबाद में धरना दे रही है। पुराने सियासी मुखालिफिन भी मौलाना के कंटेनर पर हाथ से हाथ मिलाए नजर आ रहे हैं। कंटेनर पर फजल रहमान के दाएं बाएं नजर आने वाले पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबरा महमूद खान अचकजई को आम इंतखाबात में शिकस्त देने वाला कोई और नहीं बल्कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी का ही एक उम्मीदवार है। आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की हल्का ने 263 कला अब्दुल्ला में MMA के सलाहुद्दीन ने महमूद खान अचकजई को हराया था। सलाहुद्दीन से जब सवाल हुआ कि आपने अचकजई को हराया, अब धांधली के खिलाफ दोनों एक स्टेज पर हैं। इस सवाल पर मौलाना का रिएक्शन कुछ यूं था। हमने ये देखा है कि आपके जो मद्दे मुकाबिल महमूद खान अचकजई थे जिनको आपने हराया है, आप और वो दोनों धांधली के खिलाफ एक स्टेज पर हैं। ये क्या मामला है? तो क्या आपको एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया? मेरे सीट की मसला है, महमूद खान के मुंह से आपने ये लफ्ज नहीं निकाला कि मुझे सलाहुद्दीन ने मेरे से बात की। एक सीट की बात नहीं है, अगर एक सीट के बाद है तो मैं अभी छोड़ दूंगा। शफाफ इलेक्शन एक सीट में ये इस तरह नहीं है। ये सीट 2 दफा और हमने इनसे जीता है। ये सीट जो किला अब्दुल्ला की है 2 दफा और हमने इनसे जीता है। एक दफा उसने जीता है, दूसरा दफा हमने जीता है। ये तो हमारा उसका मुकाबला है वहाँ पे। ये तो पूरी पाकिस्तान की बात। सहाफियों ने सलाहुद्दीन पर सवालात की बौछार जारी रखी थी। उन्होंने जाने में ही गनीमत जानी। महमूद खान साहब कहते हैं कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने हरवाया, तो क्या आपको एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया? पूरी पाकिस्तान में ये चीज़ पूरी अपोजिशन इस पे मुतफिक है कि ये करके जुलाई 2018 के आम इंतखाबात में MMA के सलाहुद्दीन ने 38,097, जबकि महमूद खान अचकजई ने 19,989 वोट हासिल किए थे। और हुकूमत ने सिक्योरिटी के नाम पर शहर इक़्तिदार को लोहे की दीवारों में तकसीम कर दिया। रेड जोन और कश्मीर हाईवे बदस्तूर ट्रैफिक के लिए बंद है। मेट्रो बस सर्विस को भी बहाल ना किया जा सका। तहम इस्लामाबाद के प्राइवेट स्कूल कल से खोलने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सड़कों और चौराहों पर कंटेनर्स का राज। शहर अमली तौर पर लोहे की दीवारों में तकसीम हो गया। बेशतर रास्ते खुलने के बावजूद रेड जोन जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स मौजूद हैं। स्टेट बैंक से रेडियो पाकिस्तान चौक, एक्सप्रेस चौक से डी चौक, जिना एवेन्यू, 9th एवेन्यू से पिशावर मोड़ फ्लाईओवर, G11 सिग्नल से 0 पॉइंट, कश्मीर हाईवे दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद है। सेक्टर G8, H8, G9, H9 में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा इतवार बाजार खुल सका, जिस पर शहरियों को अगले पूरे हफ्ते के लिए महंगे दामों ही अशिया खरीदना पड़ी। मेट्रो बस सर्विस बदस्तूर बंद है, जिसके बायस रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने जाने वालों को मुश्किलात का सामना है। तफरीही मकामात पर भी धरने वालों का राज है। पार्क्स में छुट्टी के रोज भी फैमिलीज नजर नहीं आ रही। इस्लामाबाद के प्राइवेट स्कूल कल से खोलने का फैसला कर लिया गया है। ताहम सेक्रेटरी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अब्दुल वहीद का कहना है कि हालात खराब हुए तो फैसले पर नजरसानी करेंगे। इस्लामाबाद के शहरी तो घरों में बंद होकर रह गए हैं, मगर आज़ादी मार्च के शुरू का मुकम्मल आज़ादी के साथ सैर सपाटे कर रहे हैं। धरने का तीसरा दिन भी खूब मौज मस्तियां करते हुए गुजारा। आज़ादी मार्च के शुरा तवज्जो का मरकज बन गए, लेकिन मुनफरिद अंदाज में सेल्फीज और मुनफरिद खेलों की वजह से ये मनाजिर लंगड़ी पाला खेल से लुत्फानंदोज होते कारकुनों के हैं। इस गेम में एक टांग पर टारगेट तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। शुरा ने कश्मीर हाईवे को फुटबॉल ग्राउंड बना लिया और फुटबॉल भी खेला। JUI के कारकुन ने मुनफरिद अंदाज में मौलाना फजल रहमान को खिराज तहसीन पेश किया। अपने कायद की पगड़ी के हवाले से तराना बनाकर बढ़ा। कारकुनों ने फैसल मस्जिद के बाद चिड़ियाघर का रुख किया। निराले अंदाज में सेल्फीज भी ली। कारकुन प्लेलैंड की सैर करते भी नजर आए।
बुलेटिन में वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए नाइट सिटी न्यूज़ यूके। बर्मिंघम में मुकीम पाकिस्तानियों ने फजल रहमान के धरने और धमकी आमेज बयानात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि इसकी वजह से पाकिस्तान को बैरून ममालिक में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। धरने की वजह से मसला कश्मीर नजरअंदाज हो गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने नुमाइंदा 92 न्यूज़ आबिद काज़मी से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है हमारा ब्रदर मुल्क है और पाकिस्तान की कश्मीर के साथ बड़ी वाबस्तगी भी है। इन हालात में पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के धरने और इस तरह के यानी मार्चेस जो हैं और एहतजाज जो है उनको इस वक्त बंद करना चाहिए। सब इख्तलाफात छड़ के हुकूमत के पीछे खड़े हो और कश्मीर को आज़ाद कराओ। We need azadi from the colonialists who impose IMF, loans on us. We need azadi from the colonialist plans that are happening in Pakistan. गुजारिश यही है कि मौलाना साहब आगे के निकलें कश्मीर के लिए और आगे इस्लाम की मुकम्मल नफाज के लिए, ना ही सिर्फ अपने मतलब के लिए। 90 दिन होने को आ रहे हैं और कश्मीरी जो हैं उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। इस मसले का हल ये है कि एक मिलिट्री का ऑक्यूपेशन है कश्मीर में और उसको एक हमारी पाकिस्तान की बहादुर अफवाज जो हैं इस मसले को हल कर सकती हैं। आज़ादी मार्च के बारे में यह है कि मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए और जितना पुरअमन हो सके इसको जिस हद भी ले जाने जाए लेके जाएं, लेकिन अमन से। ओवरसीज पाकिस्तानी देखते हैं कि हमें कुछ शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं होता है कि हमारी कौम जिसके लिए हमारे दिल में बहुत दर्द है इस तरह तकसीम हो रही है। मौलाना साहब आपसे ज़्यादा ज़हीन आदमी और आपसे ज़्यादा काबिल सियासतदान शायद पाकिस्तान की तारीख में कमी हो। बराए मेहरबानी सोचें, इस वक्त मुल्क को यूनाइट होने की ज़रूरत है, डिवाइड होने की नहीं है। मैं यहाँ बर्मिंघम से एक मैसेज देता हूँ अपने मौलाना फजल रहमान साहब के लिए कि अगर आप इस धरने का नाम जो है वो कश्मीर बचाओ तहरीक रख लें और ये कश्मीरियों के नाम कर दें तो इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं कि पूरी आज़ाद कश्मीर की और इंग्लैंड में जितनी कम्युनिटी बैठी है वो आपके साथ है और आपका साथ देगी। खुदारा कश्मीर काज को पसपोश ना डालें और अपने यहीं से मार्च करें और इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ हैं। हमें जमहूरी अंदाज अख्तियार करना चाहिए। जितने भी जमहूरी लोग हैं जिस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उस जमहूरियत के मिजाज के खिलाफ है। तो सब इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, आपका पार्लियामेंट मौजूद है, मौलाना साहब के बेटे खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 8 अरकान असम्बली मौजूद है, उनकी सीनियर मौजूद है। इन साइड तब्दील लेकर आए, इस तरह रोड पे तब्दील लेके आएंगे तो नेक्स्ट टाइम अगले लोग भी इस तरह रोड पे धरने देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर राजा जलाल हुसैन की वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म नुमाइश में शिरकत के लिए लंदन आमद। हीथ्रो एयरपोर्ट पर गिलगित बल्तिस्तान के बरतानिया में एजाजी सफीर हारून रशीद ने गवर्नर राजा जलाल हुसैन का इस्तकबाल किया। इसे पर देखिए गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर राजा जलाल हुसैन वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म नुमाइश में शिरकत के लिए लंदन पहुंच गए। मीडिया से बात करते हुए गवर्नर राजा जलाल हुसैन का कहना था कि सियाहत के फरोग के लिए वो लंदन आए हैं ताकि दुनिया भर के सियाहों की तवज्जो इस हसीन खित्ते की जानिब मबजूल करवाई जा सके। हम चाहते हैं कि GB जो है भरपूर तरीके से अपना यहाँ पे नुमाइंदगी करे और हम चाहते हैं कि जिस तरह GB के बहुत सारे टूरिज़म के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान एक बहुत बड़ा आपके जिसे आप टूरिज्म इंडस्ट्री आप कह सकते हैं। तो हम इस दफ़ा चाह रहे हैं जी कि एक तो हमारा जो रोड नेटवर्क है वो ठीक कर लें, उसके अलावा जो मेन जो एयरपोर्ट्स हैं स्कर्दू के और गिलगित वो भी इंशाल्लाह अपग्रेड कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है जी नेक्स्ट ईयर टूरिस्ट फ्लो बहुत ज़्यादा हुआ। इस साल तकरीबन 19 लाख के करीब डोमेस्टिक प्लस फॉरेनर हमारे टूरिस्ट आए थे। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के एयरपोर्ट और दिलकश सियाहती मुकामात पर तवज्जो दी जाए तो सियाहत को फरोग हासिल हो सकता है। गिलगित बल्तिस्तान ने आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार की और हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी रहेंगे। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में मारूफ अदीब मुश्ताक अहमद यूसुफी मरहूम की याद में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान के मारूफ उर्दू शायर इफ्तिखार आरिफ ने खुसूसी शिरकत की। इसी पर देखिए ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के ज़ेरे एहतमाम एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें पाकिस्तान के मारूफ उर्दू नसरनिगारी और पुरफिकर तंज़ो मिज़ाह के मुसन्निफ मुश्ताक अहमद यूसुफी मरहूम की आला खिदमात को सराहा गया। उर्दू अदब के 2 नामवर लोगों को इस महफिल
में दावत दी है। मुहतरम इफ्तिखार आरिफ साहब जिन्होंने मुझे यूसी साहब से बिलमुशाफा मिलवाया, और रज़ा अली आबदी जिन्होंने यूसी साहब को करीब से देखा। वो सिर्फ अशआर के सकते निकालते थे और इस तरह निकालते थे जैसे पहलवान लात मारकर कमर की चुक निकालते हैं। दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। तकरीब में पाकिस्तान के हर दिल अजीज शायर इफ्तिखार आरिफ ने खुसूसी शिरकत की और शुरका की बड़ी तादाद से खिताब करते हुए कहा कि मुश्ताक अहमद यूसुफी जैसे बारीक और माशरती पहलुओं पर हल्के फुल्के और आसान अल्फाज में लिखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इनका कहना था कि मुश्ताक अहमद यूसुफी की उर्दू के लिए खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। वो बिलाशुबा बेहतरीन लिखने वाले और एक मसाली उस्ताद का दर्जा रखते हैं। दिल पर यकीन नहीं था सौब के महाज पर, दिल पर यकीन नहीं था सौब के महाज पर, दुश्मन का एक सवार भी लश्कर लगा हमें। इस मौके पर हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस जकरिया ने कहा कि मुश्ताक अहमद यूसुफी पाकिस्तान में उर्दू लिखने वालों में से मुख्तलिफ और बेहतरीन अंदाज रखते थे। ये हमारी उन एक्टिविटीज़ का हिस्सा है जिसमें हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ पर काफ़ी सालों से मुकीम है और उनकी जो सेकंड थर्ड जनरेशन जो बच्चे हैं उन लोगों के साथ, उनको हमारे उर्दू अदब के साथ और हमारे तहजीब व तबद्दुल के साथ जो है वो आगाही मिले। इनकी तसनीफात और लेक्चर्स आज भी नौजवान नस्ल के लिए दर्स का दर्जा रखती हैं। पाकिस्तान में ऐसे लिखने वालों की अशद जरूरत है जिनका ताल्लुक बराह रास्त दोनों नस्लों से बेक वक्त एक जैसा उस्तवार हो सके। सऊदी अरब में किंग सलमान फाउंडेशन की जानिब से मिस्क आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसमें 120 से जायद फनकारों ने आर्ट के नमूने नुमाइश के लिए पेश किए। उमैर अली की रिपोर्ट। दारुल हुकूमत रियाज में किंग सलमान फाउंडेशन की जानिब से मिस्क आर्ट की नुमाइश में 120 से जायद फनकारों ने पेंटिंग्स और आर्ट के नमूनों की नुमाइश की। आर्ट एग्जीबिशन में सऊदी शहरियों समेत यूरोप, अमेरिका और अरब ममालिक के अलावा पाकिस्तानी शहरियों ने शिरकत की और नुमाइश में रखी न सिर्फ पेंटिंग देखी बल्कि वहाँ मौजूद हर पेंटिंग स्टॉल पर फनकारों से भी मुलाकात की और आर्ट के बारे में मालूमात हासिल की। एग्जीबिशन में जहां मुख्तलिफ किस्म की आर्ट पेंटिंग लोगों की तवज्जो का मरकज रही, वहीं पर नुमाइश में रखी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर जो कि 16,500 से जायद कलरफुल थंब पिन्स के साथ बनाई गई थी, लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रही। आर्ट एग्जीबिशन में फनकारों ने शुरका के पोर्ट्रेट भी बनाए जिन्हें शुरका ने खूब पसंद किया और इनके फन को सराहा। और इसी के साथ ये बुलेटिन मुकम्मल हुआ। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।